हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट्स इन आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन वीडियो में। जैसा कि आप हमारे पहले के वीडियो से देखते आ रहे हैं दोस्तों, ये एक आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन सीरीज है जिसके पिछले पार्ट्स में आपने ऑलरेडी ट्रिगर, वेरिएबल के बारे में समझा है। आज हम बात करेंगे स्टेट्स इन आर्टिकुलेट स्टोरी लाइन। स्टेट्स क्या होती हैं दोस्तों, कैसे काम करती हैं और इससे हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को और बेटर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्निंग्स। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। आइए समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बारे में। स्टेट्स दोस्तों, स्टेट्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, एक ऐसे एलिमेंट होते हैं दोस्तों जो एक पर्टिकुलर बटन के अलग अलग वेरिएशंस आपके सामने रखते हैं। डायनेमिकली ये वेरिएशंस बटन्स में और किसी क्लिकेबल इंटरेक्टिव एलिमेंट के अंदर इनेबल होते हैं दोस्तों। स्टेट्स ना सिर्फ इंटरेक्टिव एलिमेंट में होती हैं दोस्तों, बट नॉर्मल एलिमेंट्स में भी होती हैं। कैसे होती हैं वो हम आगे समझेंगे। हर एक एलिमेंट का एक स्टेट होता है दोस्तों, जैसे वो एक विजिबल स्टेट में है या एक नॉट विजिबल स्टेट में है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग बैकग्राउंड से है तो आप जानते होंगे कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर नहीं दिखाना तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी 0 कर देते थे। वैसे ही दोस्तों इसके अंदर भी हिडन मोड होता है, उससे आप इसके ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसपेरेंसी बंद कर सकते हैं विदाउट प्लेइंग विद द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वो भी आपको स्टेट से ही मिलता है और उसको आप डायनेमिकली इनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हो। स्टेट्स बेसिकली बहुत तरीके की होती हैं दोस्तों। व्हाट आर द स्टेट्स इन स्टोरी लाइन? स्टेट्स आर दी अल्टरनेटिव व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने दोस्तों आपको पहले बोला कि एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज होते हैं, तो चाहे वो इमेज है, शेप है, टेक्स्ट है, बॉक्स है, बटन है, कोई इंटरेक्टिव एलिमेंट है, कोई नॉन इंटरेक्टिव एलिमेंट है, कोई ग्राफिक है, हर एक ऑब्जेक्ट को स्टेट दिया जा सकता है दोस्तों। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स आर नॉर्मल, होवर, डाउन, विजिटेड, सिलेक्टेड, डिसेबल, हिडन। ये स्टेट्स के टाइप है, पर ये क्या होते हैं आपको अभी अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। आगे जाके हम इसको डेमोस्ट्रेशन में ज्यादा समझेंगे। इंप्रूव्ड इंटरेक्टिविटी, एंगेजमेंट एंड एनहांसर विजुअल फीडबैक ऑफ लर्नर्स। तो होता क्या है दोस्तों कि इंटरेक्टिविटी खाली ऐसा नहीं है कि ट्रिगर की हेल्प से लगाई जाती है या वेरिएबल की हेल्प से लगाई जाती है। इसमें स्टेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। स्टेट्स जैसे आपने बटन्स देखे होंगे दोस्तों, जहाँ पे जब हम रोल ओवर करते हैं तो उस बटन का कलर चेंज हो जाता है। वेबसाइट्स में भी ऐसा होता है, जब आप होवर करते हो, अपने माउस को वहाँ लेके जाते हो तो आपका कलर बटन का चेंज हो जाता है। आप क्लिक करते हो तो वो क्लिकेबल स्टेट में आ जाता है, उस बटन का फिर से स्टेट चेंज हो जाता है। बेसिकली ये पॉपुलर है बटन्स के लिए, बट ये बाकी ऑब्जेक्ट में भी स्टोरी लाइन में काम करता है। कैसे काम करता है वो हम आगे समझेंगे दोस्तों। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टेट। जब हमारे पास ट्रिगर है, वेरिएबल है, तो इसकी क्या जरूरत है? एक्चुअली दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये आपके किसी भी इंटरेक्टिव एलिमेंट में फंक्शनैलिटी को इनेबल कर सकता है, ऑफ कोर्स विद द ट्रिगर्स, बट विदाउट वेरिएबल आल्सो। जब हमने वेरिएबल की ट्रेनिंग में बात किया था दोस्तों, तब हम बात कर रहे थे कि इफ के अंदर वेरिएबल की स्टेट लगाई जाती है, बट यहाँ बिना वेरिएबल लगाए इफ में इसकी स्टेट को भी काम में लिया जा सकता है। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज स्टेट्स, इंटरेक्टिव सिनेरियो विद स्टेट्स। लेट्स मूव टू द डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्टोरी लाइन एनवायरनमेंट में। यहाँ पे दोस्तों एज यूजुअल हम डबल क्लिक करेंगे और हम पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों स्टेट्स यहाँ पे स्टेट करके आपको एक दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि यहाँ पे अभी कोई एलिमेंट नहीं है तो इसलिए स्टेट नहीं दिखाई देगा। चलिए यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे दोस्तों, फिर से शेप और एक रेक्टेंगल ले लेंगे। अब रेक्टेंगल आते ही दोस्तों ये स्टेट इनेबल हो गया। देखो आया रेक्टेंगल, स्टेट इनेबल हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी अ इमेज, कैन बी अ कैरेक्टर, कैन बी अ इलस्ट्रेशन, आइकन, वीडियो, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट में बी, बट ये स्टेट ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता है। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट लिया, जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, ये इनेबल हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ स्टेट्स नहीं दिखाई दे रही दोस्तों। स्टेट्स हमें यहाँ से ऐड करनी पड़ती हैं। कैसे ऐड होती हैं? जैसे आप यहाँ जाएंगे, एडिट स्टेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों,
आपने एडिट स्टेट किया तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डिसेबल बट कुछ इनेबल है, जैसे न्यू स्टेट बनाने का इनेबल है और डुप्लीकेट स्टेट करने का इनेबल है। तो आप यहाँ से दोस्तों न्यू स्टेट पे क्लिक करेंगे, ये विंडो पॉपअप होगी दोस्तों। यहाँ पे न्यू स्टेट पहले से दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ये कुछ प्री बिल्ड स्टेट्स है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी समझा था, होवर, डाउन, विजिटेड, सिलेक्टेड, डिसेबल एंड दीज आर सम कस्टम। दोस्तों ये है ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग ओवर, ड्रॉप करेक्ट, ड्रॉप इनकरेक्ट। ये ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ ही काम करती है दोस्तों, और बाकी की जो है वो नॉर्मल लेयर्स हैं। अब हम एक एक के बारे में समझते हैं। होवर क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी पर्टिकुलर बटन के ऊपर, देखिए जैसे मैं यहाँ होवर कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये स्टेट चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, दिस इज होवर। तो अगर ऐसा आपको इफेक्ट देना है तो वो होवर स्टेट होता है दोस्तों। डाउन का मतलब वही होता है दोस्तों, जब आप क्लिक कर देते हो तो वो जो स्टेट सिलेक्टेड आ जाती है वो डाउन होती है। उसके बाद में अगला होता है विजिटेड दोस्तों, जब आप किसी को क्लिक कर चुके हो तो वो विजिटेड की फॉर्म में आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट होता है सिलेक्टेड, ये इस फॉर्म में काम करता है दोस्तों, जब आपके पास में दो बटन है, टॉगल है, तो हमने पहला सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, पहला अनसिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, उस फॉर्म में काम करता है। उसके बाद में आता है दोस्तों डिसेबल। डिसेबल मतलब वो बटन डिसेबल हो जाएगा, वो किसी भी मोड में काम नहीं करेगा, और बाकी के जो नीचे के वो बाद में हम समझेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे विजिटेड स्टेट एडिट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर विजिटेड पे मेरे को कुछ करना है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि भाई विजिटेड होने के बाद में ये ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ओके कर देते हैं। चला के देखते हैं दोस्तों। एज यूजुअल कंट्रोल F12 भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ये आ गया स्क्रीन पे बटन आपका, क्लिक करता हूँ तो ग्रीन हो गया, विजिटेड हो गया। अब मैं दोबारा क्लिक करूँ, कितने भी बार क्लिक करूँ कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि वो विजिटेड हो चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे स्टेट ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं और स्टेट ऐड करना चाहता हूँ। मान लो मैं इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, नया ले लेता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, होवर पे क्लिक किया, ओके किया, ये आ गया। अब होवर पे मान लो दोस्तों मेरे को लाल कलर देना है, ओके करता हूँ, कंट्रोल F12, आपके सामने फिर से बटन आ गया। मैं होवर करता हूँ तो रेड हो रहा है दोस्तों। अब मैं क्लिक करता हूँ ग्रीन, उसके बावजूद भी रेड हो रहा है, क्योंकि होवर स्टेट जो है उसका फंक्शन ही यही है कि वो आपको ऑप्शन देता है कि जब आप उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर होवर करो तो वो पर्टिकुलर चीज जो आपने वहां पे डाली हुई है वो इनेबल हो। अभी क्लिक करो या मत करो उससे इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप करोगे तो भी ये काम करेगा, नहीं करोगे तो भी ये काम करेगा। ये होवर हो गया दोस्तों। तीसरा दोस्तों हमारा यहाँ पे एक और हम स्टेट डाल के देखते हैं, विच इज अ डाउन स्टेट। अब डाउन स्टेट को दोस्तों मैं और किसी कलर में कर देता हूँ, ठीक है जी, ओके कर देता हूँ। अभी चलाते फिर से, ये देख रहे हो, जब आपने उस बटन पे क्लिक किया तब उस समय के लिए दोस्तों वो उस पर्टिकुलर कलर का दिखाई दे रहा है जो हमने वहां पे डाला है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो अपने स्टेट में आया था। तो ये अभी तक हम यहाँ पे कितने स्टेट देख चुके हैं, हम 3 स्टेट देख चुके हैं दोस्तों। एडिट स्टेट में जाता हूँ, फिर से चौथा स्टेट डालता हूँ, कॉपी नहीं करना, फिर से न्यू स्टेट। अब आ गए यहाँ पे सिलेक्टेड, ओके कर देते हैं। सिलेक्टेड का कलर और कुछ चेंज कर देते हैं दोस्तों। और ये सारे फंक्शन दोस्तों एक ही पर्टिकुलर बटन पे अप्लाई हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे काम नहीं करेगी, वो विजिटेड के साथ काम नहीं करती, बट वो यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, बीच बीच में ऑरेंज दिखता है क्योंकि वो क्लिक हो चुका है, फिर उसके बाद विजिटेड हो जाता है। तो विजिटेड के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है सिलेक्टेड का। आगे चलते हैं दोस्तों, डिसेबल्ड। अब डिसेबल्ड जो है वो दोस्तों वो आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा। ये डिसेबल किस काम के लिए होता है दोस्तों, मान लो कि आप कोई बटन है आपके पास, आप उसको क्लिक कराना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये डिसेबल रहे और कुछ टाइम बाद इनेबल हो, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो दोस्तों। इस स्टेट में जाएंगे, इनिशियल स्टेट इसका नॉर्मल है दोस्तों, इसको आप कर दो डिसेबल, मतलब ये पहले से ही डिसेबल मोड में दिखाई देगा। देखो ठीक है, क्लिक नहीं हो रहा। अब आप फंक्शन लगा के इसकी फंक्शनलिटी को चेंज कर सकते हो। जैसे हम ट्रिगर लगाते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे कि आपको पता है पहले जंप टू स्लाइड होता है, वहां से हम करेंगे चेंज स्टेट। किसका चेंज स्टेट करना है, रेक्टेंगल बन गया दोस्तों। क्या करना है, नॉर्मल करना है। अभी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने कलर चेंज नहीं किया तो आपको समझेगा नहीं, बट मैं फिर भी बताता हूँ। इसको मैं यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ,
व्हेन यूजर क्लिक, ये यूजर क्लिक तो कुछ होगा नहीं, व्हेन टाइमलाइन एंड कर देते हैं दोस्तों, टाइमलाइन एंड्स। किसका टाइमलाइन एंड दोस्तों? रेक्टेंगल का? नहीं, पूरी स्लाइड का। ओके कर दिया। अब डिसेबल का क्योंकि हमने कलर चेंज नहीं किया था दोस्तों, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, नहीं तो समझेगा नहीं। ये मैंने ग्रे कलर कर दिया दोस्तों। अभी अगर आप देखोगे तो पहले से ग्रे नजर आएगा, देखिए ग्रे है, डिसेबल है। जैसे ऑडियो खत्म होगा दोस्तों इस पर्टिकुलर स्लाइड का, ब्लू हो गया, ये इनेबल हो गया। अब आप देख रहे हैं कैसे काम करता है। मैंने एक ट्रिगर लगा दिया इसमें, एक कंडीशन लगा दी कि ये काम तभी करे जब लेयर खत्म हो जाए। तो ये कंडीशंस आप किसी भी फॉर्मेशन में लगा सकते हो दोस्तों, पॉपअप के खुलने पे, पॉपअप के बंद होने पे, क्लिक पे, ऑडियो खत्म होने पे, ऑडियो स्टार्ट होने पे, हर एक तरीके से आप ये ट्रिगर को यूटिलाइज कर सकते हो। मल्टीपल बटन हो गए दोस्तों, फिर इसका और मजा आता है। डिसेबल स्टेट समझ में आ गया दोस्तों कैसे काम करता है। इनिशियल स्टेट वो होता है दोस्तों जो स्टेट पहले से ही स्लाइड पे आपको नजर आएगा। इनिशियल मतलब इनिशियली जब आप उस स्लाइड पे लैंड करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको पर्टिकुलर स्टेट दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं निकाल देता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ से सिलेक्टेड निकाल दिया, मान लीजिए डाउन निकाल देता हूँ दोस्तों। होवर चाहिए, विजिटेड चाहिए और डिसेबल चाहिए, ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो मेरा ये बन गया दोस्तों। ऐसे ही मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ, ये इसके बड़े भैया आ गए, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको क्लिक तब इनेबल होना चाहिए जब मैं इस पे क्लिक कर लिया, इसका मतलब ये पहले से इनेबल रहना चाहिए। तो इसकी इनिशियल स्टेट क्या रहेगी? नॉर्मल, ठीक है। चला के देखता हूँ, नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है क्योंकि मैंने इसी को नॉर्मल किया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेट जो मैंने लिखी थी टाइमलाइन एंड, उसको मैं इसके क्लिक पे ऑन कर देता हूँ। टाइमलाइन एंड की जगह पे करता हूँ यूजर क्लिक। किस पे क्लिक करें? रेक्टेंगल 2 पे, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अभी चला के देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ये इनेबल हो गया, देखो, ठीक है, इनेबल हो गया। मैंने फंक्शन अभी एक ही डाला था, मैं इसको क्रॉस फंक्शन भी कर सकता हूँ दोस्तों। जैसे इसके क्लिक पे ये इनेबल हो, इसके क्लिक पे कोई और इनेबल हो, या कुछ भी जो भी मैं चाहता हूँ। कोई ऑडियो चल जाए, कोई इनेबल आ जाए, कोई इमेज आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए, वो सब चीज़ें मैं इसके क्लिक पे इनेबल कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको भी एक इमेज डाल के दिखा देता हूँ। मैंने पिक्चर ले लिया दोस्तों, ठीक है, ये पिक्चर मैंने यहाँ से पिक्चर ले लिया दोस्तों, ठीक है। ये पिक्चर जो है दोस्तों, ये पहले से मैं इसको हिडन करके रखता हूँ। ये फिर स्टेट का पार्ट है दोस्तों। अभी आपको बोला था कि कोई चीज़ दिखेगी नहीं दिखेगी, किसी का ओपेसिटी कम करोगे, किसी का कुछ कम करोगे। तो यहाँ पे अगर आपने हिडन कर दिया तो आपको कोई ओपेसिटी के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आपने इसको हिडन कर दिया। अब आप देखते हैं कैसे होता है, शुरू में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहले से हिडन है। इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, वो इनेबल नहीं हो रहा। अब इनेबल करना है मुझे, मान लो जैसे एक स्टेट लगाऊंगा, चेंज स्टेट ऑफ, क्योंकि ये पहले से हिडन स्टेट में है। चेंज स्टेट ऑफ किसका दोस्तों? ये पर्टिकुलर पिक्चर का, टू नॉर्मल व्हेन टाइमलाइन एंड। नहीं, फिर कब करना है? व्हेन यूजर क्लिक। यूजर क्लिक दोस्तों किस पे क्लिक करें? रेक्टेंगल 1 पे, ओके कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस पे क्लिक करूंगा, पहला बटन इनेबल हो गया, इस पे क्लिक करूंगा, ये आ गया। तो दोस्तों एक पॉपअप बन गया विदाउट यूजिंग लेयर। लेयर में भी ऐसे ही होता है, हम किसी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करते हैं तो उसका पॉपअप खुल जाता है। तो यहाँ पे पहले से ये इमेज था पर इसका पॉपअप खुल नहीं रहा था। अब क्योंकि मैंने उसको फंक्शन डाल दिया तो वो ओपन हो रहा है, राइट। तो हम कहाँ इसको और यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं पॉपअप्स के लिए, कोई इमेज को शो करने के लिए, हाइड करने के लिए, कोई ग्राफिक को इमेज हाइड शो सब करने के लिए हम इसका इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप और भी बड़े बड़े एक्शन लिख सकते हो जहां पे आप इफ में भी इसको यूज कर सकते हो। कैसे, वो मैं बताता हूं। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों कोई एक और फोटोग्राफ है, मान लो ये फोटोग्राफ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, या फोटोग्राफ को छोड़िए, यहाँ पे मान लो मैं एक नेक्स्ट बटन डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मेरा नेक्स्ट बटन है, ये पहले से मैं करता हूँ हिडन। अब मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये इनेबल हो जाए जब ये दोनों क्लिक हो जाए, ये पर्टिकुलर वाला क्लिक हो जाए, इसकी स्टेट चेंज हो जाए, तो हम इसको इनेबल करना चाहते हैं। सिंपल है दोस्तों, ट्रिगर लगाएंगे, चेंज स्टेट ऑफ रेक्टेंगल शेवरॉन टू नॉर्मल व्हेन यूजर क्लिक,
यूजर क्लिक की जगह पे हम स्टेट चेंज भी लिख सकते हैं। स्टेट, किसका स्टेट? इसका स्टेट हो जाए, क्या हो जाए? इसके स्टेट को नॉर्मल हो जाए। अब देखें कैसे काम करता है दोस्तों। डिसेबल है, इस पर क्लिक किया, इनेबल हो गया, नहीं हुआ। कंडीशन बेस्ड ट्रिगर्स लिखे जाते हैं दोस्तों कि मान लो इस पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे हम वेरिएबल लिखते थे दोस्तों, मान लो मैं यहां बोलता हूं कि इस चेंज स्टेट ऑफ शेवरॉन टू नॉर्मल व्हेन, कब करना है दोस्तों? टाइमलाइन स्टार्ट। किसका टाइमलाइन दोस्तों? इस लेयर का टाइमलाइन स्टार्ट। अब यहां पे हम इफ में कंडीशन यूज करते थे उसका, वेरिएबल का, तो हम यहाँ पे स्टेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम वेरिएबल हमें यहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों, ऐसे ही हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे आपको सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो मान लो पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जब विजिटेड हो जाए तो ये चले। तो कंडीशन अभी लिख क्या गई है दोस्तों? लिख ये गई है चेंज स्टेट ऑफ नेक्स्ट बटन टू नॉर्मल व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट ऑन दिस लेयर if the state of rectangle 1 is equal to visited। मतलब अगर पहला वाला बटन विजिटेड नहीं है तो टाइमलाइन स्टार्ट होने से भी ये काम नहीं करेगा। सेम फंक्शन है दोस्तों जो वेरिएबल के केस में था, वहां पे भी उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज हुए बिना वो काम नहीं करता था। यहाँ पे वो इसका चेंज स्टेट करके विजिटेड हुए बिना वो काम नहीं करता। चला के देखें दोस्तों, देखिए 1 किया, ये ऑन हुआ, ये हुआ, लेकिन वो अभी तक इनेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या लिखी गई है? कंडीशन लिखी गई है टाइमलाइन स्टार्ट। तो टाइमलाइन स्टार्ट तो इसका हुआ ही नहीं, समझ रहे हैं? अब जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके बैक आऊंगा तब टाइमलाइन स्टार्ट होगा। बट द प्रॉब्लम विद द स्टेट्स ना दोस्तों, ये भी स्क्रीन के साथ रीसेट होता है। मतलब मान लीजिए आप नेक्स्ट स्क्रीन में गए, वापस आए, तो अगर स्क्रीन रिविजिट होगी, मतलब स्क्रीन अगर इनिशियल स्टेट में जाएगी तो ये भी जाएगा। फिलहाल के लिए आपको दिखाने के लिए मैं कंडीशन चेंज करके दिखा देता हूं। यहां से मैं सेव स्टेट करता हूं दोस्तों, और यहां पे मैं एक नया पेज ऐड कर देता हूं, डुप्लीकेट। ठीक है, ये खाली कर देते हैं, चलाते हैं दोस्तों। ये पूरा सीन चला दिया दोस्तों क्योंकि 2 स्लाइड्स हैं। इस पे क्लिक किया, ये हो गया दोस्तों। आगे नहीं जा सकते हम, यहां से आगे जाते हैं, वापिस आते हैं दोस्तों। तो ये इनेबल है। क्यों इनेबल है? क्योंकि स्टेट चेंज काम करेगा जब टाइमलाइन स्टार्ट होगी। टाइमलाइन स्टार्ट हुई, उसकी स्टेट पहले से विजिटेड है तो ये काम करेगा। यही हमने कंडीशन लिखा था, राइट? चलिए जाके दोबारा पढ़ते हैं। हमने कंडीशन यही लिखा था कि शेवरॉन का चेंज स्टेट होकर नॉर्मल हो जाए व्हेन टाइमलाइन स्टार्ट इफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू विजिटेड। तो देखिए दोस्तों वो काम कर रहा है, बट ये अभी लेयर हमारी सेव स्टेट में है इसलिए ये काम कर रहा है। अगर यही लेयर हमारी रीसेट टू इनिशियल स्टेट में होगी तो ये काम नहीं करेगा। फिर उसमें कुछ और कमांड लगाने पड़ेंगे दोस्तों। हमें इसकी कस्टम स्टेट बनानी पड़ेगी। कस्टम स्टेट कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो भी मैं बताता हूं आपको। दोस्तों हमने समझा कि स्टेट्स क्या है, कैसे बनती है, कैसे काम करती है। अब हम कस्टम स्टेट बनाना सीखेंगे दोस्तों। मान लो मैं ये बटन को सिलेक्ट करूं, यहां से दोस्तों मैं एक नया स्टेट बनाना चाहता हूं। सॉरी, एडिट स्टेट से दोस्तों मैं नया स्टेट बनाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे पहला स्टेट पकड़ता हूं, यहाँ पे आके मैं स्टेट नेम डाल देता हूं दोस्तों। मान लो P_ विजिटेड। P_ विजिटेड क्यों लिखा गया दोस्तों? क्योंकि इनको हम पेज बोलते हैं। तो पेज _ विजिटेड मतलब पेज विजिट हो गया। ठीक है, ये हमारा हमने इसमें नाम दिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हो दोस्तों, आपकी मर्जी है। डन किया, आ गया। इसका स्टेट भी मैं चेंज कर देता हूं दोस्तों। लेट्स से कोई भी नीला ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट है P विजिटेड का। अब P विजिटेड कब होगा वो हम कंडीशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? P विजिटेड है, ठीक है, तो मैंने कंडीशन क्या लिखी थी। अब ये क्योंकि मैंने इसका कस्टम विजिटेड बना दिया तो मैं इसका डिफॉल्ट वाला विजिटेड हटा दूंगा दोस्तों। डिलीट कर दिया, कस्टम विजिटेड बना दिया। अब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में मैंने कोई कंडीशन ले लगाई थी, विजिटेड अपने आप काम कर रहा था, अपने बटन की स्टेट चेंज हो रही थी। बट कस्टम में हमें ट्रिगर लगाना पड़ेगा दोस्तों। ट्रिगर क्या लगाएंगे?
चेंज स्टेट ऑफ किसका, ये पर्टिकुलर बटन का टू नॉर्मल टू पी विजिटेड, क्योंकि हमने पी विजिटेड बनाया, टू पी विजिटेड, ठीक है। व्हेन यूजर क्लिक, किस पे क्लिक करे, रेक्टेंगल 1 पे, मतलब रेक्टेंगल 1 पे जब यूजर क्लिक करे तो रेक्टेंगल 1 का स्टेट पी विजिटेड हो जाए, ठीक है। ओके करता हूँ दोस्तों, हो गया, पी विजिटेड हो जाएगा। चला के देखते हैं, क्लिक किया, ये खुल गया, इस पे क्लिक किया, विजिटेड हो गया, पी विजिटेड स्टेट में आ गया दोस्तों। अब इसकी कमाल की बात क्या है दोस्तों, वेरिएबल की तरह स्टेट भी अपने आप रीसेट नहीं होती दोस्तों। मान लो मैं यहां से इसका कंडीशन चेंज कर देता हूं, रिज्यूम सेव स्टेट के साथ इनिशियल स्टेट करता हूं, ओके करता हूं। अब मैं यहां से चलाता हूं दोस्तों प्रीव्यू दिस सेम, चल गया दोस्तों, क्लिक किया, ये ओपन हो गया, फिर क्लिक किया, ऑरेंज आ गया। नेक्स्ट जाता हूं, बैक आता हूं दोस्तों, तो ये पहले से विजिटेड नहीं है। काम कैसे करेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दिया, चेंज स्टेट ऑफ रेक्टेंगल 1 टू पी विजिटेड व्हेन यूजर क्लिक रेक्टेंगल 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल की मदद से कंडीशन किस तरीके से लगाई जा सकती है स्टेट के ऊपर, वो आपने आज इस वीडियो में सीखा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।